welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 7 वैश्वीकरण। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था, उसकी रिवीजन। आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नेम का मतलब पता होना चाहिए, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? देखो, वैश्वीकरण का सिंपल मतलब यही है कि अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने देश से ही ना रहकर किसी दूसरे देश के साथ भी जोड़ना, उसको ही वैश्वीकरण बोला जाता है। ठीक है। आज जब बिजनेस ट्रांजैक्शन मिलती हैं दूसरे देशों से तो क्या होती है, हमारी संस्कृति पहुंचती है, हमारा कल्चर पहुंचता है, हमारे गुड्स पहुंचते हैं। इसी तरीके से अगर उसका उल्टा कर दिया जाए कि कोई दूसरा देश हमारे देश के अंदर अपनी ब्रांचेस लगाता है तो उसको भी वैश्वीकरण ही बोला जाएगा। किसी अमेरिका की फैक्ट्री के अंदर हमारे देश के वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको भी वैश्वीकरण बोला जाएगा। अब किसी देश के अंदर रात हो रही तो किसी में सुबह हो रही है। हमारे इंडिया के वर्कर किसी ऐसे देश में काम कर रहे हैं जिसके अंदर अब इस टाइम सुबह हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन जो हो रही है बेसिकली हमारा तो इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है आगे। ठीक है। तो इससे भी क्या हो रही है, हमारे वैश्वीकरण के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी जिस तरीके से हमारी प्रौद्योगिकी उन्नति कर रही है और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव बढ़ रहा है, इसलिए वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है आगे। सेकंड, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है। तीसरा आता है पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं, जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो कभी हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि वैश्वीकरण के होने के कुछ कारण बताइए, तो ये 3 कारण जो हैं इनफ हैं। ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक्स मिलते हैं हमें इसमें? मिलता है विशेषताएँ, यानी कि जो हमने वैश्वीकरण के अभी कारण पढ़े उसके बाद विशेषता क्या है पूंजी वैश्वीकरण की। तो पहला तो यही है कि पूंजी, श्रम एवं विचारों कम गतिशील परिवाह एवं मुक्त प्रवाह होना, यानी कि जो हमारे पूंजी हैं, श्रम हैं और जो विचार हैं हमारे एक दूसरे देशों के, उनके क्या हो रहा है, एक गतिशील प्रवाह हो रहा है और मुक्त प्रवाह हो रहा है। यानी कि एक दूसरे को हम जान पा रहे हैं देशों को बिजनेस ट्रांजेक्शन के जरिए या फिर किसी और अदर चीज़ के जरिए। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था एवं विश्व व्यापार में वृद्धि हो रही है। तीसरा, देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंत निर्भरता बढ़ रही है। फोर्थ आता है विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे, इन सब टॉपिक्स में क्या होता है, वैश्वीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे उदाहरण लिया गया है कोविड-19, एबोला, HIV एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्वीकरण का सहयोग एवं प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और यही इसकी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट विशेषता है हमारी वैश्वीकरण की। ठीक है। अब इसके एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं। क्या आता है उसमें? उदाहरण, यानी कि जो वैश्वीकरण हमने पढ़ा है, अब इसके कारण पढ़े हैं, विशेषताएं पढ़ी हैं, तो उसके कुछ उदाहरण क्या हैं? तो ये हैं इसके उदाहरण। सबसे पहला आता है विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता, यानी कि जो भारत से बाहर वस्तुएं बनती हैं उनको हम इजीली अपने देश के अंदर ही खरीद सकते हैं, वो भी एक अच्छे रेट पर। दूसरा आता है युवाओं के कैरियर की विभिन्न अवसरों की मिलना, यानी कि जब दूसरे ब्रांचेस के, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में आके लगेंगी तो रोजगार तो अल्टीमेटली हमारे देश के लोगों को ही मिलेगा ना। फिर तीसरा आता है किसी भारतीय का अमेरिका कैलेंडर के नियमानुसार चलना एवं सेवा प्रदान करना। तो ये मैंने बताया था अभी वैश्वीकरण को जब मैंने समझाया था। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कोई देश है, जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम रात हो रही है तो कहीं पे सुबह हो रही होगी। अगर हमारा कोई इंडियन वहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो इस टाइम वहाँ काम कर रहा होगा, जिससे हमारा क्या होगा, इंडियन GDP पे इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए बता रखा है कि किसी भारतीय का अमेरिका कैलेंडर के अनुसार काम करना या सेवा प्रदान करना भी वैश्वीकरण के अंदर आता है। चौथा, लोगों के बीच आर्थिक समानता में वृद्धि होना, और ये जो चौथा पॉइंट है हमारा, ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, और भी सारे टॉपिक्स हैं, राजनीतिक, आर्थिक, जितने भी हैं हमारी सब चीज़ें, तो उनको देखेंगे। आज की क्लास की वीडियो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी वीडियो के टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।